नमस्कार साथियों। मैं मुकेश मेरिया लेक्चर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें संविधान सभा के दो क्लास अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें अपने देखा संविधान सभा ने किस प्रकार से कार्यवाही की थी, उसके चुनाव कैसे हुए थे। अब ये अपना संविधान सभा से संबंधित तीसरा वीडियो है। देखो, इसमें आज अपन चर्चा करेंगे प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति, इसी को ड्राफ्टिंग कमेटी और इसी को पांडुलेखन समिति, पांडुलेखने समिति या फिर मसौदा समिति भी इसे बोला जाता है। जितनी भी संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण समितियां थी, छोटी मोटी, जिसमें बड़ी समितियां 8 थी, और सबसे यदि महत्वपूर्ण समिति है तो वो कौन सी है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में कुल मिलाकर के जो सदस्य संख्या थी अध्यक्ष सहित, वो थी 7। अध्यक्ष सहित कितनी सदस्य संख्या थी? 7। और प्रारूप समिति का निर्माण क्यों किया गया था? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था, इसके गठन करने के पीछे प्रावधान था कि BN राव के द्वारा जो भी प्रारूप दिया जाएगा उस प्रारूप पर प्रारूप समिति को समीक्षा करने के लिए गठित किया गया। समीक्षा करने के लिए गठित किया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि BN राव संवैधानिक सलाहकार थे और इनके माध्यम से जो भी प्रारूप तैयार किया जाएगा, मूल प्रारूप, उसकी समीक्षा करने के लिए प्रारूप समिति निर्मित की गई थी। अब इसमें मैंने आपको बताया 7 सदस्य थे और इस समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब देखो, ये 7 सदस्य पहले हो गए BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर का संबंध है मऊ MP से है और इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। देखो, BR अम्बेडकर की अपने पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं तो बहुत अलग से चर्चा करेंगे, जब विचारक में पढ़ेंगे तब। तो देखो, BR अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरे सदस्य हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये मद्रास से संबंधित हैं। तीसरे कैंडिडेट हैं N गोपाल स्वामी। गोपाल स्वामी आयंगर। और चौथे सदस्य KM मुंशी। और फिर पांचवें सदस्य की बात करें, मोहम्मद सादुल्ला। दो और सदस्य हैं, उनकी अगली स्लाइड में बात करते हैं। पहले देखो, इनको देखते हैं। BR अम्बेडकर को इनका अध्यक्ष बनाया गया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी कांग्रेस की तरफ से थे। गोपाल स्वामी अयंगर ये भी कांग्रेस की तरफ से थे। KM मुंशी, देखो, KM मुंशी एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जो पूर्णतः कांग्रेस की तरफ से थे, और ये क्या थे? सपोर्ट से बने हुए थे, कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार थे। KM मुंशी एकमात्र सदस्य जो पूर्णतः कांग्रेस से सिलेक्ट होकर के आए थे। इसके बाद ये देखो, इनके बारे में प्रश्न आता है। एन गोपाल स्वामी अयंगर ये संविधान सभा के सदस्य तो थे ही, और साथ में इससे पहले ये जो जम्मू कश्मीर है के प्रधानमंत्री भी रहे हुए मोहम्मद सादुल्ला। यदि मोहम्मद सादुल्ला की बात करें तो ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे। मुस्लिम
लीग। हालांकि मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग है, उसने संविधान सभा की जो प्रारंभिक बैठक थी उसमें भाग नहीं लिया था। और जैसे ही भारत विभाजन हो गया, पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद ये मुस्लिम लीग के अधिकांश सदस्य पाकिस्तान में चले गए, परंतु ये एकमात्र सदस्य हैं जो प्रारूप समिति में मुस्लिम लीग की तरफ से थे। नेक्स्ट है, और एकमात्र मुस्लिम सदस्य। और ये जितने भी पांचों सदस्य हैं, ये पांचों सदस्य इस प्रारूप समिति में निर्वाचित हुए थे। ये निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर थे। आगे देखते हैं, छठे सदस्य के रूप में एन माधवराव, माधवराव। और सातवें सदस्य के रूप में टी टी कृष्णामाचारी, टी टी कृष्णामाचारी। अब देखो, इनके बारे में प्रश्न बहुत सी बार पूछा जाता है। पहली बात तो ये दोनों सदस्य हैं वो थे नॉमिनेट, नॉमिनेट यानी कि मनोनीत या नामजद सदस्य थे। और पांच थे निर्वाचित, जबकि ये दोनों क्या थे, नॉमिनेट थे। एन माधव राव है, ये जब प्रारूप समिति बनी थी तो उस मूल प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे, बल्कि इन्होंने जगह ली थी पीएलए मित्तर की। जब ये प्रारूप समिति बनी, उस प्रारूप समिति में मुख्य सदस्य थे बीएल मित्तर, वो निर्वाचित ही थे। फिर स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने दे दिया त्याग पत्र, ये हो गए थे बीच में बीमार। तब बीएल मित्तर यहां से हट गए और उनकी जगह एन माधव राव ने जगह ली थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे उनको निर्वाचित न करके फिर मनोनीत किया गया। टी कृष्णामाचारी, इन्होंने जगह ली थी डीपी खेतान की, डीपी खेतान। जब प्रारूप समिति बनी थी, उस प्रारूप समिति में सदस्य थे डीपी खेतान, परंतु इनकी हो गई थी मृत्यु। और मृत्यु होने के बाद ये सदस्य नहीं रहे, तब इनकी जगह नामजद किया गया, नॉमिनेट किया गया था टी कृष्णामाचारी को। टी कृष्णामाचारी ये जयपुर रियासत से संबंधित थे, जयपुर से संविधान सभा में सदस्य थे। तो देखो, इन दो से संबंधित बातें कई बार पूछी जाती है। नेक्स्ट, अब प्रारूप समिति का मुख्य काम क्या था, संविधान का प्रारूप तैयार करना। इस प्रारूप समिति को बीएन राव ने मूल प्रारूप तैयार करके दिया था अक्टूबर 1947 को। और इस मूल प्रारूप को फिर प्रारूप समिति के सदस्यों के माध्यम से, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, उन्होंने इसे संविधान सभा में 21 फरवरी 1948 को रखा। और फिर संविधान सभा में इस पर विचार विमर्श हुआ। 26 अक्टूबर 1948 को विभिन्न प्रकार के संशोधन के सुझाव दिए गए और 26 अक्टूबर 1948 को इसे प्रारूप, जो मूल प्रारूप था, इसे संविधान सभा से पारित कर दिया गया। अब बात यह आती है कि इतने दिन, जो फरवरी से लेकर के 48 जो अक्टूबर तक का जो समय, वो क्यों लगा था, इसके पीछे रीजन यही था कि जो संविधान सभा के सदस्य थे, सब ने मिलकर के विभिन्न प्रकार के संशोधन संबंधी प्रस्ताव इसमें दिए थे। फिर विचार विमर्श होने के बाद में संशोधित करके और फिर इसे मूल प्रारूप को तैयार किया गया। नेक्स्ट, प्रारूप समिति की कुल बैठक की बात करें, कुल बैठक कितनी हुई थी, तो इसने कुल मिलाकर के 6 से 8 महीने का समय लिया था और इसकी कुल बैठक हुई थी 141।
प्रारूप समिति की कुल बैठक कितनी हुई? 141। अब ये प्रारूप समिति ने ये जो संविधान है इसका प्रारूप तैयार किया, फिर बी आर अम्बेडकर ने इस प्रारूप की, इस भारतीय संविधान के प्रारूप की प्रति की कॉपी थी उसको प्रत्येक सदस्य को संविधान सभा में जो बांटा गया, और इस प्रति पर 3 बार वाचन हुए, 3 बार ये वाचन। देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, जो संविधान का प्रारूप था उस पर 3 बार वाचन हुए। ब्रिटिश संविधान में भी इस प्रकार का प्रावधान है कि किसी भी प्रकार के प्रोविलेंस को जब भी पारित किया जाता है तो उससे पहले 3 बार उसकी रीडिंग होती है, और आज भी ऐसा ही संसद के अंतर्गत किसी अधिनियम को पारित किया जाता है तब होता है। तो देखो 3 बार इसका वाचन हुआ था। तो संविधान सभा के समक्ष प्रथम वाचन, प्रथम वाचन, पहला वाचन है वो 4 नवंबर 1948 से लेकर के और 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। कहने का मतलब 5 दिन इस पर वाचन हुआ। वाचन कैसे हुआ? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के समक्ष बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे। तो बी आर अम्बेडकर के माध्यम से जो संविधान तैयार किया गया था, जो प्रारूप तैयार किया गया, इसका वाचन किया गया संविधान सभा में पहली बार 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर तक, 5 दिन तक। और पहला जो वाचन होता है, पहली जो रीडिंग होती है, इसमें संविधान से संबंधित कुछ बातें बताई जाती हैं, इसकी जानकारी दी गई। कहने का मतलब ये हुआ कि इन 5 दिनों में केवल और केवल संविधान की जानकारी बी आर अम्बेडकर के माध्यम से ही संविधान सभा को दी गई। किसी प्रकार का विचार विमर्श इसमें नहीं हुआ। फिर अपन बात करते हैं दूसरे वाचन की। द्वितीय जो वाचन है, सेकेंड रीडिंग है बी आर अम्बेडकर के द्वारा, वो हुई थी 15 अक्टूबर 1948 से लेकर के 17 नवंबर 1949 तक। देखो ये जो रीडिंग थी, ये रीडिंग कुल मिलाकर के 15 अक्टूबर 1948 से लेकर के और फिर 17 अक्टूबर 1948 तक, 17 अक्टूबर 1948 तक हुई थी, 1949 तक। कुल मिलाकर के इसमें 1 साल तक जो विचार विमर्श है वो किया गया था द्वितीय वाचन में। और द्वितीय वाचन में क्या हुआ था? संविधान का जो प्रारूप था, जो संविधान तैयार करके रखा गया, उस पर विचार विमर्श किया गया, विस्तारित चर्चा की गई। और विस्तारित चर्चा करने के लिए संविधान को खंडों में विभाजित किया गया, खंडों में विभाजित किया गया। देखो ये जो सेकंड रीडिंग थी, इस सेकंड रीडिंग में मुख्य काम क्या था? संविधान सभा के द्वारा विचार विमर्श करना। जो प्रारूप बी आर अम्बेडकर के माध्यम से जो संविधान का प्रारूप था वो रखा गया, उस पर विचार विमर्श करने के लिए सेकंड वाचन हुआ। और सेकंड वाचन में कुल मिलाकर के 7635 संशोधन दिए गए। देखो ये आंकड़ा है कि 7635 7635 संशोधन दिए गए, जिसमें से स्वीकार किया गया था
2400 संशोधन है वो इसमें किए गए थे। ये जो विचार विमर्श हुआ इसमें कुल मिलाकर के 7635 संशोधन दिए गए, जिसमें से ये संशोधन उस प्रारूप में उस संविधान में किए गए थे। पी आर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसके बाद ये भारत के संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत, भारत के संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की। उसमें जो भी ये प्रावधान थे इन देशों के अंतर्गत, उनमें से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द्वितीय वाचन 15 अक्टूबर से लेकर के और जो 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। देखो ये डेट थोड़ी सी मिस्टेक है, 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। नेक्स्ट डे फिर तृतीय वाचन या अंतिम वाचन संविधान सभा के समक्ष बी आर अम्बेडकर के माध्यम से तीसरा वाचन है 14 नवंबर 1949 से लेकर के और 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। ये देखो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के समक्ष बी आर अम्बेडकर के द्वारा विभिन्न प्रकार के संशोधन जो द्वितीय वाचन में स्वीकार किए गए थे, वो संशोधन करने के बाद तीसरा वाचन है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ था। और इस संशोधन जो वाचन के बाद, रीडिंग के बाद, भारतीय संविधान को सर्वसम्मति से 26 नवंबर 1949 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत आत्मार्पित और ये अधिनियमित किया गया। भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949। और इसी दिन ये प्रश्न भी बहुत सी बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित कब किया गया, भारतीय संविधान को स्वीकार, अडॉप्ट कब किया गया, इनेक्ट कब किया गया और अधिनियमित कब किया गया। तो ये बात है 26 नवंबर 1949 की। कहने का मतलब भारतीय संविधान इस दिन बनकर के तैयार हो गया। इसी को अपन यदि हिंदी भाषा के रूप में देखें विक्रमी संवत के हिसाब से, तो देखो ये बनकर के तैयार हुआ था मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, सप्तमी विक्रमी संवत 2000 है। ये भी अपने को याद रखना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो गया और इसे अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया। कहने का मतलब संविधान सभा के समस्त सदस्यों ने इसे स्वीकार किया था। अब देखो इस दिन कौन कौन सी बातें हुई थी। पहली बात तो इस दिन संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। देखो संविधान सभा पर अंतिम रूप से जो संविधान सभा ने तैयार किया था उस पर अंतिम रूप से कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, 284 सदस्यों ने। और 284 सदस्यों में से
महिला सदस्यों ने कितने ने किया था? तो 8 महिला सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं कई बार कि इसमें प्रथम हस्ताक्षर किसने किया? प्रथम साइन की बात करें तो प्रथम हस्ताक्षर किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू, जो कि संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। वो समिति भी अपन बाद में पढ़ेंगे। और अंतिम हस्ताक्षर किसने किया? अंतिम हस्ताक्षर की बात करें तो वो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी आगे चल करके बने। तो कुल मिलाकर के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया। पहला हस्ताक्षर किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। और अंतिम हस्ताक्षर किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और हिंदी में साइन किसने किया? हिंदी में हस्ताक्षर तो ये किया था अब्दुल कलाम ने। अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद ने। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस दिन से संबंधित मैंने आपको बताया कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, और इसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इस संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, अच्छा, इससे पहले देखो अपन बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो गया, तो इस संविधान में कुल मिलाकर के इस दिन 16 अनुच्छेद को लागू किया गया। देखो, ये कई किताबों में आपको 15 मिलेगा और कई में 16 मिलेगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट है कि 16 अनुच्छेद लागू हुए या 15, परंतु मैंने जहां तक पढ़ा है वो 16 अनुच्छेद ही इसका सही आंसर है। तो देखो, कौन कौन से अनुच्छेद थे जिनको इस दिन लागू किया गया? तो 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद ये 60, इसके बाद 324, 366, 367, और उसके बाद करें 379, 380, 388, 391, 392, 393, और एक अपने अलग से चर्चा करेंगे जिसमें ये कॉन्ट्राडिक्ट है, 394। देखो, 26 नवंबर 1949 के दिन कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया, क्योंकि इनको लागू करना कंपलसरी था। जबकि भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो गया, भारतीय संविधान को कंप्लीट रूप से लागू 26 नवंबर को न करके 26 जनवरी 1950 को किया गया। वो चर्चा भी करेंगे। तो देखो, कुल मिलाकर के ये 16 अनुच्छेद आपके पास हैं, 5, 6, 7, 8, 9। आजकल जो प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से 26 नवंबर 1949 को कौन से प्रावधान लागू कर दिए गए थे, तो प्रावधान की बात करना इंपॉर्टेंट है। तो इनका संबंध 5, 6, 7, 8 का संबंध किससे? ये है नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता, नागरिकता की बात इसलिए की गई क्योंकि उस टाइम पे भारत का विभाजन भी हुआ था और कई लोग इधर से उधर हो रहे थे। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, उनको लागू 26 नवंबर को कर दिया गया। फिर 60 है, ये राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित।
324 इसका संबंध है निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। क्योंकि जो 1952 का चुनाव है, आम चुनाव, तो उसको करवाने के लिए इसको लागू करना आवश्यक था। तो निर्वाचन आयोग 324, 366 और 67 इसमें है संविधान से संबंधित परिभाषा और उनका निर्वचन। निर्वचन का मतलब है उनकी डिटेल, उनकी व्याख्या की गई है। देखो संविधान में कुछ शब्दावली हैं, उन शब्दावलियों की परिभाषा की गई है और उनका निर्वचन से संबंधित है 366 और 67। उसके बाद 379 से लेकर के 392 तक ये थे अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान इसमें शामिल, और इनको बाद में चल करके निरस्त कर दिया गया, इन्हें डिलीट कर दिया गया। अब बात आती है 393। 393 में एक बात थी कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम क्या होगा? भारत का संविधान। देखो ये भले ही देखने में ऐसे छोटी सी चीज लगती है कि आर्टिकल 393 393 में ये था कि भारतीय संविधान का नाम क्या है? भारत का संविधान। अब है 394। 394 में एक ही बात थी केवल कि ये जो 15 अनुच्छेद हैं, ये जो 15 आर्टिकल हैं, उनको 26 नवंबर 1949 से ही लागू माना जाएगा। 394 में क्या है कि 15 आर्टिकल जो मैंने आपको यहाँ पे बताए वो 394 के अकॉर्डिंग ही 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे। तो जब ये पूरी बात ही 394 में करता है तो 394 भी तो खुद प्रभावी कब से हुआ? ये भी प्रभावी 26 नवंबर 1949 से हुआ। तो इसलिए ये भी लागू हुआ। तो कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद इसमें लागू हुए थे। आर्टिकल 395 की यहाँ पे मैं थोड़ी सी बताऊं आपको। जैसे ही संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को बना दिया, तो देखो इससे संबंधित एक बात हो रही है। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विधि दिवस मनाया जाना प्रस्तावित किया गया और आगे चल करके इसे 2015 में इसी विधि दिवस को LM सिंघवी, ये प्रख्यात विधिवेताएं जोधपुर से संबंध रखते हैं। LM सिंघवी के अकॉर्डिंग 125वीं जयंती थी BR अम्बेडकर की। 125वीं जयंती किसकी? अम्बेडकर जी की। 125वीं जयंती पर यह निर्णय लिया गया, एक अधिवेशन बुलाया गया था संसद के अंदर, और वहां पे 14 अप्रैल को, क्योंकि जयंती कब आती है? 14 अप्रैल को, तो 14 अप्रैल को तय किया गया कि 2015 से अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। संविधान दिवस, तो ये भी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव किसने लिया? LM सिंघवी ने, 125वीं जयंती पर ही BR अम्बेडकर की। तो इसको भी अपने को याद करना है। अब भारतीय संविधान जब बनकर के 26 नवंबर 1949 को हो गया तैयार, तो फिर इसे लागू कब किया गया? तो भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू करने का कारण क्या था? क्योंकि 26 नवंबर और 26 जनवरी तो 2 महीने का समय है। इसका रीजन ये था कि 1930 में पहली बार लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की मांग
उचित ठहराते हुए पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 26 जनवरी है, इस 26 जनवरी को 1930 से प्रति वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में प्रस्ताव लिया गया था। परंतु आगे चल करके जब ये संविधान तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, और भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, तो अपन ने क्या किया, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। तब इस दिन का कोई ज्यादा महत्व नहीं रहा 26 जनवरी का। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने सोचा कि ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, एक ऐतिहासिक डेट है, और इसी दिन अपने को 26 जनवरी नजदीक है, इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। और फिर 26 जनवरी को महत्व देते हुए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की, जो गणतंत्र दिवस अभी वर्तमान में अपन देखते हैं कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, रिपब्लिक डे। तो इस 26 जनवरी को फिर यह तय किया गया कि गणतंत्र दिवस ही मनाया जाएगा। नेक्स्ट, ये जो भारतीय संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इससे पहले एक बात अपन करते हैं, 395 का आर्टिकल, आर्टिकल 395। देखो आर्टिकल 395 में क्या है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 और 1935 के एक्ट के प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया, इनको समाप्त कर दिया गया। अब किसी प्रकार से ये प्रावधान लागू नहीं रहेंगे। कब ये बात कही गई, आर्टिकल 395 के तहत, कि जैसे ही भारत का संविधान लागू हो जाएगा तो उसके बाद ये जो एक्ट है ये स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। परंतु इसके साथ एक प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल जुडिशरी एक्ट, जुडिशरी एक्ट 1949 ये बना रहेगा। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, यदि बड़े स्तर की आप एग्जाम देते हो। ये दोनों तो समाप्त हो जाएंगे और प्रिवी काउंसिल जुडिशरी एक्ट 1949 से बना रहेगा। अब दूसरी बात है कि भारतीय संविधान जब बनकर के तैयार हो गया तो इसमें कुल मिलाकर के 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो कुल कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचित थी, कितनी इसमें भाग थे। तो देखो कुल आर्टिकल की बात करें तो वो है 395 और आज भी 395। अनुसूची की बात करें तो अनुसूची भी कितनी है, अब वर्तमान में तो कितनी है 12, परंतु उस टाइम पर 8 थी और वर्तमान में ये कितनी होगी 12 अनुसूची। यदि भाग की बात करें तो उस टाइम पर भी 22 भाग थे और आज भी संविधान के अंतर्गत 22 भाग हैं। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब इसमें कुल अनुच्छेद 395, अनुसूची 8 और भाग थे 22। इसमें इतना परिवर्तन है कि अनुसूची 8 से बढ़कर के 12 हो गई। नेक्स्ट, इस संविधान को बनने में कुल कितना खर्चा लगा, कितना समय लगा, कुछ ऐसी बातें। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहली बात तो कुल खर्चे की बात करते हैं। कुल खर्चा हुआ था इसमें 64 लाख रुपए।
संविधान को बनने में समय कितना लगा? तो समय इसमें लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ये देखो छोटी छोटी बातें। फिर संविधान सभा की जो मोहर थी, जो मोहर थी का प्रतीक क्या था? उसमें इंडिया और पाकिस्तान का एक साथ नक्शा, और उस नक्शे के बीच में, उस मैप के बीच में क्या था? हाथी का चिन्ह था। तो प्रतीक के रूप में मोहर में क्या था? हाथी था। तो ऐसी बात भी अपने को याद रखनी है। इसके बाद बात आती है संविधान सभा अस्तित्व में कितने दिन रही? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। देखो ये संविधान सभा से संबंधित बात है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। कुल कितने दिन अस्तित्व में रही क्या संविधान सभा? यदि संविधान सभा के अस्तित्व की बात करें तो वो रही थी 3 वर्ष 1 माह और ये 16 दिन। कुल मिलाकर के 3 वर्ष 1 माह 16 दिन ही संविधान सभा का अस्तित्व रहा था। और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग कर दिया गया। और अब ये संविधान सभा के जो सदस्य थे वो अंतरिम संसद के रूप में काम करेंगे। तो इस प्रकार की बात इसमें हुई थी। इसके बाद अपन देखते हैं प्रारूप समिति, जिसने कुल मिलाकर के 141 दिन बैठक की थी, और उसके बाद ये संविधान सभा के समक्ष बी आर अम्बेडकर ने 3 बार वाचन करने के बाद संविधान को पारित करवाया था। अब देखो, जब ये 26 नवंबर को इस संविधान को पारित किया गया 1949 को, तब इसका प्रस्ताव है वो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष, और उस प्रस्ताव पे सभी ने हस्ताक्षर करके और भारतीय संविधान को फिर पारित किया गया था। तो इस प्रकार की बात इसमें अपने देखी। अब कुछ समितियों से संबंधित बात रहेगी जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज केवल प्रारूप समिति से संबंधित बात थी। यदि किसी को किसी प्रकार की कोई जो समझ में नहीं है, कोई डाउट है, तो वो यहाँ पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।